नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में फिर मैं आपकी कुछ कमेंट्स लिए मैंने और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। एक प्रश्न पूछा गया था, सर जनजातीय विभाग में ओबीसी को कितना प्रतिशत रिजर्वेशन दिया गया, हम उस पर बात करेंगे। दूसरी बात, सर जैसे ही कि वर्ग 2 में अब जब मेरिट लिस्ट आएगी तो इसमें किसको मौका मिलेगा? क्या डीपीआई में जो जिनका मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं है उनको मौका मिलेगा, या फिर मैं डीपीआई वालों को ही इसमें भी लिस्ट में शामिल किया जाएगा, डीपीआई वालों को ही, है ना। एक प्रश्न था, सर सभी संभाग की रोस्टर में सभी संभाग क्यों नहीं है? रोस्टर में सिर्फ 7 संभाग हैं, तो कहेंगे कुछ संभाग बच गए हैं, तो यहाँ पर भी कैंडिडेट के कंफ्यूज में है। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, रोस्टर में अगर दोस्तों संभाग सिर्फ 7 ही है तो इसका ये मतलब हो सकता है कि जो ट्राइबल स्कूल है, जिन संभाग में ट्राइबल स्कूल है उन्हीं का वहीं का रोस्टर आया है ना। जरूरी नहीं है कि सभी संभाग में ट्राइबल स्कूल हो, तो इसका ये कारण हो सकता है बिल्कुल। तो ये ना सोचे कि और रोस्टर आएगा, जो बचे हुए संभाग है उनका और रोस्टर आएगा, पद बढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ मैं कमेंट पढ़ रहा था तो कुछ कह रहे थे सर कि क्या वो जो बच गए संभाग, क्या उनका भी रोस्टर फिर से आएगा, क्या उसमें पद और आएंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपके 5,700 पद पूरे आ चुके हैं। अब ऐसा कोई उम्मीद नहीं है कि आप दूसरा रोस्टर आएगा। बस यही है, जितने संभाग है उन्हीं संभाग में ट्राइबल स्कूल है। ओके। दूसरी बात, इस लिस्ट में किसका नाम आएगा? दोस्तों इस लिस्ट में किसका नाम आएगा, यहाँ 19 अप्रैल को एक लिस्ट आएगी, आपको पता होगा। ये रहा, रिक्तियों के आधार पर प्राविधिक प्रतीक्षा सूचियों का अपलोड करना, ये 19 अप्रैल है। अब इस पर इस दिन नज़र टिकी रहेगी बहुत सारे कैंडिडेट की, क्योंकि डीपीआई में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो कहीं ना कहीं ट्राइबल का वेट कर रहे थे इतने सालों से। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर आप नियम देखोगे तो नियम अगर हम पढ़ते हैं तो नियम देखिए, ये नियम मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, हालांकि फिर से मैं बता दे रहा हूँ। अगर जिन्होंने नहीं मेरे पिछले वीडियो देखे हैं उनको मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए जारी हुआ था 24 तारीख को, और यहाँ पर हम 10th वाला पॉइंट देखेंगे, ये वाला, ये 10वां वाला पॉइंट देखिए। इसमें लिखा है कि योग्यता सह चयन सूची तैयार करने की प्रक्रिया, यह प्रक्रिया विभाग के आदेश क्रमांक, जो आदेश क्रमांक है दिनांक 14/9/18 के अनुसरण में होगी। इसमें अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का नाम सूची में सबसे ऊपर दर्शाया जाएगा। इसके बाद अन्य नाम अवरोही क्रम में दर्शाए जाएंगे। तो ये कहने का बिल्कुल क्लियर मतलब है, यहाँ पर भी उन्हीं कैंडिडेट्स के नाम आएंगे जिनके मार्क्स अधिक है ना, जो मेरिट में है। तो ओबियस सी बात है, जो मेरिट में है वो ऑलरेडी डीपीआई में सिलेक्टेड है, डीपीआई में उनका नाम आ गया। तो यहाँ पर भी पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी यही है दोस्तों कि यहाँ पर भी उन्हीं कैंडिडेट्स का नाम आएगा जिनके अधिक मार्क्स है ना। तो अब दोस्तों जो आप वेट करें तो आपका क्या होगा? तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो देखिए, विभाग की प्रक्रिया ही गलत है। यहाँ पर काउंसलिंग को मर्ज करना था भैया, जिसको डीपीआई में जाना है वो डीपीआई सिलेक्ट कर लेता, जिसको ट्राइबल में जाना है वो ट्राइबल सिलेक्ट कर लेता, और ना तो डबल आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ती, और ना तो डबल आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ता है। यहाँ पर आपको भी सब मेहनत डबल करना पड़ रहा है और विभाग को भी पूरी मेहनत डबल करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर डबल से फिर वेरिफिकेशन होंगे। सिंपल सी बात है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए, अगर ये आप शेड्यूल देखोगे, ये अंतिम चयन सूची जो आएगा, ये अंतिम चयन सूची जुलाई लिखा हुआ है ना, वहाँ पर वेबसाइट पर लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो जुलाई में जैसे ही चयन सूची आएंगे, अब दिलचस्प बात ये रहेगी कि इसमें आधे कैंडिडेट डीपीआई सिलेक्ट कर लेंगे, कुछ और आधे कैंडिडेट मतलब कि जिनको डीपीआई सिलेक्ट करना हो डीपीआई सिलेक्ट कर लेगा, और जिनको ट्राइबल सिलेक्ट करना हो ट्राइबल सिलेक्ट करके ज्वाइनिंग ले लेगा। हाँ, जिन्होंने ज्वाइनिंग ले ली डीपीआई में फिर वो ट्राइबल में नहीं आ पाएगा, और जिन्होंने ट्राइबल में ज्वाइनिंग ले ली एक बार फिर डीपीआई में नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर बात क्लियर है। फिर उसके बाद ये स्वीपिंग होगी डीपीआई के ट्राइबल से, ट्राइबल की डीपीआई से। कैंडिडेट तो दोनों सेम रहेंगे सिलेक्टेड। अब ये कौन कहाँ पर अपनी ज्वाइनिंग लेता है, जिनके पास में ट्राइबल स्कूल है वो ट्राइबल को सिलेक्ट कर लेगा, ज्वाइनिंग ले लेगा। देखिए वो कैंडिडेट जो प्रोसेस दोनों विभागों में करेगा, वो ट्राइबल में भी पूरी प्रोसेस करेगा, यहाँ तक कि काउंसलिंग भी करेगा और वेरिफिकेशन भी करवाएगा, और ट्राइबल में भी और डीपीआई में भी, लेकिन वो ज्वाइनिंग तो किसी एक ही विभाग में लेगा। तो ये दिलचस्प रहेगा उसके अंतिम फैसले पर। उसके बाद फिर दोनों विभागों में कितने पद खाली रहते हैं, फिर विभाग एक अलग से काउंसलिंग करवाएगा।
तो ये प्रोसेस चलेगी। तो कहने का कुल मतलब यहाँ पर यही है कि आप जो वेट कर रहे थे आपको तो और वेट करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। या तो यहाँ पर एक ऑप्शन था विभाग के पास, काउंसलिंग को मर्ज कर देती विभाग, तो यहाँ पर फ़ायदा हो जाता, आपको इतना वेट नहीं करना पड़ता। ये ट्राइबल की जो लिस्ट आएगी वो आप वैसी आएगी जैसी वर्ग 1 में आई है। वर्ग 1 में भी आपने चेक किया होगा, नाम सिलेक्टेड को दोनों जगह आ रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। अभी आपको वेट करना पड़ेगा कौन कहाँ पर ज्वाइनिंग लेता है। मेरिट वाले कौन कहाँ पर ज्वाइनिंग लेते हैं ये उनका खुद का निजी मामला है। वो चाहे तो DPI में भी ज्वाइनिंग ले सकते हैं, वो चाहे तो ट्राइबल में भी ले सकते हैं। उसके बाद ज्वाइनिंग लेने के बाद सभी ज्वाइनिंग ले लेंगे जो भी जितने सिलेक्टेड हैं। उसके बाद फिर पद खाली रह जाएंगे, फिर विभाग को अलग से एक काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी, जिसमें वेटिंग वालों का तो सब कुछ रहेगा, लेकिन जो नए नाम जुड़ेंगे उनको शायद विभाग को मौका देना ही पड़ेगा। नहीं तो मतलब क्या हुआ, 10,000 पद ऐसे में तो फिर 5 से 6,000 पद ही भरे जाएंगे, बाकी 5-6,000 पद तो खाली रह जाएंगे, फिर मतलब क्या हुआ। ठीक है, बाकी दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा, OBC को कितना इसमें रिजर्वेशन दिया गया, तो इसमें OBC को 27% रिजर्वेशन दिया गया दोस्तों। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑफिशियली दिखा देता हूँ, आप देखिए यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हो। ये मॉडल रिजर्वेशन रोस्टर, ये तो रोस्टर है। इसमें अगर आप देखोगे भर्ती नियम, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये राजपत्र देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ पर अनुसूचित जाति को 16%, जनजाति को 20%, OBC को 27% और EWS को 10% दिया गया। तो आपका ये क्वेश्चन था, ये भी मैंने बता दिया, बिल्कुल ऑफिशियली है और आप देख सकते हो। बाकी दोस्तों आपके क्या विचार, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और देखिए आपकी जो भी रैंक है आपको वेट करिए। अभी आपके कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यार सिलेक्शन में क्या होता है कि रिजर्वेशन बहुत ही तगड़ा है। इसमें बीच में बहुत सारे कैंडिडेट UR में चले जाएंगे, अपनी सीट UR में ले लेंगे, तो वहाँ पर रिजर्व कैटेगरी वालों को फ़ायदा मिलेगा। और फिर यहाँ पर अभी 2 विभाग फिर बीच में आ गए, कौन किस के विभाग में सिलेक्शन लेता है, तो अभी ये कहन पाना मुश्किल होगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। हाँ, लेकिन आप मेरिट के जस्ट पास में हो, आसपास हो, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे कि कौन कौन कैंडिडेट, जैसे कि मैथ्स वाले और इंग्लिश वालों का तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, बहुत कम कैंडिडेट है, वो अपना हिसाब लगा सकते हैं। मैथ्स वाले थोड़ा बहुत अपना हिसाब लगा सकते होगा कि नहीं। बाकी दूसरे विषय में बहुत ही मामला भी थोड़ा क्रिटिकल है, बता पाना कि किसका होगा कि किसका नहीं होगा। बाकी आप अपने स्तर पर खुद एनालिसिस कर सकते हो, मैं सभी विषयों का एनालिसिस नहीं कर सकता दोस्तों। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।